Hello students, my name is Arjun Chaudhary and you are watching my YouTube channel Physics by Arjun Sir. ओके बेटा, तो देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर है आपका 1.2. ठीक है, तो इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ओके बेटा, तो इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं. ठीक है, आप कह सकते हो ये 3 पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर जो है. पहला जो है एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स, दूसरा मेजरमेंट और तीसरा है बेटा एरर्स. किसमें बेटा? एरर्स में. ठीक है, तो सबसे पहली चीज बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिट. एप्लीकेशन ऑफ यूनिट में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, इसी थ्योरी पर डिपेंड करते हैं आपका. एक तो पहला टॉपिक डिपेंड करता है फॉर्मूला चेक करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है. ठीक है, और उसमें क्या हम फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट भी निकाल लेते हैं. ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ यूनिट में वो है फॉर्मूला चेक. हमने किया, अगर वो करेक्ट है मींस की करेक्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर वो गलत है तो उसे हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं. तीसरा टॉपिक मतलब दूसरा टॉपिक इसमें फिर है कन्वर्जन. फिर इसमें पढ़ेंगे कन्वर्जन. ठीक है बेटा, ऐसे क्या मेजरमेंट में हम जो पढ़ेंगे, देखिए हमें क्या है मेजरमेंट करने के लिए बेटा, कोई भी डिस्टेंस निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो किसी चीज की बेटा. ठीक है, मेजरमेंट करना है. मेजरमेंट तो बेटा मेजरमेंट ही होता है. तो मान लो जैसे कि मैं बोलता हूँ कुछ पहाड़ी साइड में जाता हूँ, मीन्स की जहाँ माउंटेन्स वगैरह हो. ठीक है, मैं बोलता हूँ अर्जुन तो दोबारा आती है ना बस अर्जुन. तो हमें क्या माउंटेन्स की डिस्टेंस निकालनी है, अपने पास से माउंटेन तक की डिस्टेंस निकालनी है. हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे भाई, क्या है स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है. और हम देखेंगे कि जो वापस जो आ रही है वो साउंड, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ तो दोबारा अर्जुन कितनी देर में आ रहा है वो देख लेंगे. ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अब क्या है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या साउंड की 30 होती है बेटा, 332 होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या 2 सेकंड लगी है, तो ये क्या डिस्टेंस निकल जाएगी ऐसे. ठीक है बेटा, तो इस तरह से करना है जो है. ठीक है, और इसमें डिस्टेंस कितना लेते हैं साउंड का, एक गया एक वापस आया, जाना और आना दो. ठीक है बेटा, तो 332 इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी. एक तो तरीका क्या है इको वाला, दूसरा ट्रायंगल या ज्योमेट्रिकल मेथड. भाई ज्योमेट्रिकल मेथड आपको पता होगा बेटा, जैसे कि आपको किसी चीज की हाइट निकालनी है. ठीक है, आप पहले क्या है, आप देख रहे हो कि आप जो है यहाँ से, जैसे कि मेरा नाम अर्जुन है, यहाँ से डिस्टेंस क्या आपकी 40 मीटर है. आप देखते हो कि इसकी हाइट निकालनी है, तो पहले जो टॉप से ना यहाँ ऐसे देखो, यहाँ इसे मिला दो इस चीज से. भाई ये P और ये O पॉइंट को P से मिला दो, तो यहाँ देखिए कितना एंगल निकल गया, 30 डिग्री आया नीचे से निकल के. तो अब क्या लगा दो, tan 30 लगा दो, tan 30 तो P अपॉन B. तो P निकालना तो P इज इक्वल टू tan 30 इंटू B. और ये कितना है, tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3. ठीक है, और B बेटा कितना है ये रहा. ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो. एक जो मेन मेथड आता है वो आता है पैरेलैक्स मेथड, जो हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो है. और इसमें क्या है, हम ये पढ़ते हैं 100 लाइट ईयर्स पढ़ते हैं, और क्या है परसेक्ट भी पढ़ते हैं. ठीक है, ये भी मेजरमेंट भी आता है. एक और पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो भी सही पढ़ते हैं. अब एरर्स की बात करते हैं, तीसरा टॉपिक आता है इसमें एरर्स में बेटा क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी चीज हम पढ़ते हैं इसमें जो है एरर्स में. ठीक है, जब कोई मेजरमेंट करोगे तो उसमें बेटा क्या आएगा, एरर्स भी क्रिएट हो सकता है. तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं. ठीक है, उसका क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. तो सारी चीज करने के लिए प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो हम बाकी करेंगे. ठीक है बेटा, तो और क्या कर सकते हैं, एडिशन से भी हम क्या है एरर को हटा सकते हैं. ठीक है, तो एरर्स में बेटा क्या है, पहले तो हम पढ़ेंगे एरर क्या होते हैं और उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं. ठीक है, उन्हें खत्म करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं. उनका मीन निकाल लो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, उसके बाद में क्या है उसे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो. ठीक बेटा, या मल्टीप्लीकेशन करो. तो बहुत आसान मेथड है. तो ये आपका चैप्टर जो है इन पार्ट्स में डिवाइड है. तो आज हम सबसे पहली चीज जो इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी.
तभी हम यहां तक आएंगे बेटा। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच कैन मेजर, वो क्वांटिटी जो मेजर हो जाए। भाई फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे आने वाले टाइम में भी, पढ़ ही रहे हैं फिजिक्स भी, तो हमें क्या मेजरमेंट की बहुत जरूरत है, मेजरमेंट की जरूरत है बेटा। कोई चीज दिखती कैसी है, किससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी उस चीज में बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हेल्पफुल क्या है बेटा, हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी जो बेटा मेजर हो जाए उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह लूं मेरी हाइट जो है वो है, मेरी हाइट जो है 5.7 फीट है मेरी हाइट जो है, तो हाइट मेजर हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि मेरे मामा का घर यहां से रईसपुर से बदनौली जो है 40 किलोमीटर दूर है, तो ये मेजर हो गया। मैं कहने लगूं बेटा कि इस कार का वेट 1 टन है, तो वजन जो वेट है वो भी मेजर हो रहा है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी मेजर हो जाए उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी मेजर ना हो उन्हें कहते हैं वो क्या, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच कैन मेजर। Those quantity which can measure is called physical quantity, ठीक है बेटा। इसे नोट करिए अच्छे से, अभी बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए बेटा अभी हमने पढ़ा कि दोस क्वांटिटी विच कैन मेजर, वो क्वांटिटी जो कि मेजर हो जाए उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। और जो मेजर ना हो उन्हें क्या, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो याद रखना बेटा कोई सी क्वांटिटी मेजर हो सकती है बेटा, देखिए लेंथ मेजर हो सकता है, मास मेजर हो सकता है, टाइम मेजर हो सकता है आराम से, टेम्परेचर मेजर हो सकता है, करंट मेजर हो सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी आपका क्या है ये भी मेजर हो सकती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी मेजर हो सकता है। तो ठीक है, दोस क्वांटिटी विच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल, दोस क्वांटिटी विच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए बेटा क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं, मैं अगर आपसे बेटा ये कहूं, देखिए मैं अगर आपसे ये कहूं, देखिए अब क्या है, थोड़ी सी और दूसरी पढ़ लेते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि दोस क्वांटिटी विच कांट मेजर, जो वो क्वांटिटी जो मेजर ना हो, जैसे कि इमोशन, लव। मैं कहता हूं कि मतलब मैं बहुत इमोशनल हूं, आप कह सकते, आप मेजर कर सकते हो कितना इमोशनल हूं, ठीक है। आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती हैं, क्या आप उस प्यार को बेटा या उस लव को बेटा मेजर कर सकते हो? नहीं, ठीक है। अब मैं कह लूंगा बहुत ब्यूटीफुल है, क्या वो ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल है, क्या मैं मेजर कर सकता हूं? नहीं मेजर कर सकता हूं, ठीक है। लव ऐसी इमोशन, ठीक है, ये सारी चीज मेजर नहीं हो सकती है। तो दोस क्वांटिटी विच कांट मेजर आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, उन्हें वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी जो मेजर नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल आपका लव, इमोशन, ब्यूटीफुल, अगली, ईटीसी, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ठीक है, वो क्वांटिटी जो मेजर हो जाए वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो मेजर नहीं होंगी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। तो इसके बाद में देखिए मैं आपसे कहने लगूं 500 क्या मेजर हो सकता है? क्या है 500? आप कह सकते हो क्या है ये 500? कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या कहा 500 केजी कहा, किलोग्राम कहा, तो आप क्या कहोगे तुरंत, इसका मतलब ये क्या है, मास है, ठीक है। 500 और केजी, अब क्या मेजर, आप देखो 500 केजी, इसका मतलब सर ने 500 किलो कहा है, 500 किलो, इसका मतलब ये मेजर हो सकती है चीजें। तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी बन गई पूरी, है ना, 500 और केजी। अगर मैं कह रहा हूं 300, ये 300 क्या है, मेजर हो सकता है? कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं कहने लगूं 300 मीटर कहने लगूं, तो आप कहोगे तुरंत ओह ये तो लेंथ है। तो ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा, ये पूरा मिलकर बेटा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी बन गई ना। 300 मीटर हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये वाली टर्म है इसको कहते हैं यूनिट, ये वाली टर्म इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अगर मैं कहने लगूं 5 ईयर, ईयर से आपको खुद पता चल जाएगा ये टाइम के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो 5 ईयर मेजर हो सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसमें ये ईयर क्या है, यूनिट है, और 5 का मैग्नीट्यूड है, 5 ईयर।
टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर बेटा देखिए, टेम्परेचर केल्विन, मैं कह लूँ मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। इससे आपने पता चल गया कि ये टेम्परेचर की बात हो रही है, और कितना है ये 97, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इसको तो हमने क्या किया मैग्नीट्यूड, और ये क्या है यूनिट, ठीक है। और ये इसको मेजर कर सकते हैं हम, इसको आराम से मेजर कर सकते हैं 97 डिग्री, इसको मेजर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। 500 केजी को हम आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल क्या होगी बेटा फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को क्यों से दिखाएंगे, और ये 500 इसमें क्या मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम का यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को मैंने एन से दिखा दिया और यूनिट यू से दिखा दिया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन यू फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ठीक है। एन क्या मैग्नीट्यूड है, अगर एन इज इक्वल टू 1 कर लो तो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट के बराबर हो जाती है। इसे बहुत अच्छे से नोट करिए। अभी मैं आगे चीज बताता हूँ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता हूँ आपको। देखिए बेटा अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो पता चल गया होगा बेटा क्या होता है, ठीक है। जो क्वांटिटी मेजर हो जाए उसे कहता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो मेजर नहीं होगी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं बात करता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल से पता ही चल रहा होगा, फंडामेंटल इन्हें हम बेसिक भी कहते हैं, बेसिक, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कभी किसी से ड्राइव्ड नहीं होती है, मींस कि उनका खुद का वजूद होता है, ठीक है। जैसे आपके अल्फाबेट्स हैं A B C D E F G H, ठीक है। तो ये क्या बेसिक है, ये फंडामेंटल है, ये किसी से निकल के नहीं आए, ये खुद उनका खुद का वजूद है। लेकिन मेरा नाम अर्जुन है, ARJUN, ARJUN, तो A मैंने कहा लिया अल्फाबेट से लिया, R अल्फाबेट्स, J अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा डिराइव्ड, मेरा नाम जो है उन बेसिक क्वांटिटी से बेटा क्या हुआ डिराइव्ड हुआ, ठीक है। उन अल्फाबेट से क्या हुआ डिराइव्ड हुआ। तो याद रखना फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, वो क्वांटिटी होती है जो कभी किसी से डिराइव्ड नहीं होती है, इनका खुद का वजूद होता है, ठीक है बेटा। मैं इसे लिख देता हूं बेटा, दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which can't derive, which do not derive from other physical quantity, जो किसी फिजिकल अदर फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती हैं। एग्जांपल ले ले बेटा, एग्जांपल ये 7 होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ठीक है, टेम्परेचर, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, और ये क्या है बेटा लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी के बाद आता है बेटा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 1 होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 होती है बेटा, ठीक है। अब देखिए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए बेटा मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ये है, ये रेक्टेंगल है, मैं ले लूं ऐसे, ठीक है। ये L है, ये D है, मुझे इसका एरिया निकालना हो, एरिया। एरिया में क्या करूंगा L इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कहां से लिया मैंने ये जो है यहां से लिया होगा, ठीक है। बेसिक्स या फंडामेंटल से लिया होगा। ब्रेथ भी एक लेंथ ही है, ब्रेथ भी एक लेंथ ही बेटा, ठीक है। तो यह मैं कह सकता हूं L इंटू L। ये कहां से लिया मैंने, किसलिए फंडामेंटल से लिया, ठीक है। ये L भी फंडामेंटल से और ये L भी फंडामेंटल से। मैंने कहा वेलोसिटी, तो ये था लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी बोलो क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है। अभी याद रखो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। लेंथ यहां से लिया और टाइम भी यहीं से लिया। वॉल्यूम,
ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, कहां से लिया, सारा सारा यहीं से लिया, ठीक है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि ड्राइव्ड होती है जिससे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो ड्राइव्ड होती है, दोस क्वांटिटी विच कैन ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। तो इसे कैसे लिख लो बेटा, देखिए ड्राइव्ड दोस फिजिकल क्वांटिटी विच derived from fundamental physical quantity, जो कहां से डिराइव हुई बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे कि एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, ईटीसी, बहुत सारी हो जाएंगी बेटा, बहुत। आज इन्हें छोड़कर सारी क्वांटिटी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है बेटा। इसे बहुत अच्छे से देखिए बेटा, ठीक है। वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो बेटा ड्राइव्ड होती है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम क्या ड्राइव करते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी से यूज करके ड्राइव हुई है, ठीक है। इनको फंडामेंटल को यूज करके जो ड्राइव्ड होती है, जो बनती है क्वांटिटी, उसे कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, इसे अच्छे से नोट करिए, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, बिसाइड द फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी आपकी दो क्वांटिटी आपकी और भी होती हैं, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। इनके बारे में और अच्छे से बताएंगे बाद में, जो ठीक है। कुछ आपने पढ़ा हो रेडियन वगैरह जो है, ठीक है, इनकी यूनिट्स होती हैं इस टाइप का, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बता दी हमने, तीन टाइप के होते हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, इसे अच्छे से नोट करिए। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से, फास्ट एकदम। देखिए अब बात करते हैं बेटा यूनिट्स की। यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन यू फॉर्मूला। एन क्या था, मैग्नीट्यूड, ये क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड, और ये क्या बेटा, यूनिट, और ये क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूं बहुत सारी, 500 मीटर, 300 किलोग्राम, ठीक है, और 2 years, 3 month, 4 days, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। 97 डिग्री सेल्सियस और एंड क्या कर लूँ, ये कर लूँ 300 डिग्री केल्विन, ठीक है बेटा, इस तरह से कर लूँ, ठीक है। 5 एम्पियर, 50 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट। तो ये देखिए सारी क्वांटिटी क्या मेजर हो सकती है। 500 मीटर मेजर हो सकता है, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, क्यों, ठीक है। 300 किलोग्राम, ये भी मेजर हो सकता है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। 2 year, 3 month, 4 days, ये भी क्या मेजर हो सकता है, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है। 97 डिग्री, ये भी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, और 5 एम्पियर, ये भी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए यहां मीटर आ रहा है, मीटर, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मींस की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। भाई ये तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, लेंथ थी, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये 500 मीटर है, मीटर किसको दिखा रहा बेटा, मीटर किसको दिखा रहा, लेंथ को। किलोग्राम किसको दिखा रहा बेटा, मास को। ईयर किसको दिखा रहा, टाइम को दिखा रहा है। करंट देखिए एम्पियर क्या करंट को दिखा रहा है, और डिग्री सेल्सियस ये किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को। इसका मतलब ये यूनिट्स है, ये सारी बेटे क्या है, ये यूनिट्स है।
क्या यूनिट्स है? तो इसका मतलब यूनिट्स क्या करती है, ये यूनिट्स बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यूनिट क्या करती है, यूनिट बताती है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मीटर है तो ये लेंथ है, किलोग्राम है तो ये मास है, ईयर है या मंथ है या डेज है तो ये टाइम है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन है तो बेटे क्या होगा, टेम्परेचर बताएगी, और एम्पियर है तो बेटे क्या बताएगी, करंट है। ठीक है, तो यूनिट्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिट्स बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये लेंथ है, ये मास है, ये टेम्परेचर है, या ये लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, ये करंट है, ये क्या है। ठीक है, तो याद रखना यूनिट्स ऑलवेज आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यूनिट्स क्या बताती है, आइडेंटिफाई करती है फिजिकल क्वांटिटी, ये बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो याद रखना यूनिट्स आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को बेटा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करती है। ठीक है बेटा, तो इसे अच्छे से नोट करिए, अभी मैं आपको बताता हूं दोबारा। देखिए बेटा, सुनो मीटर किलोग्राम ये ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिट्स को बेटा, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या स्टैंडर्ड है, ये क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। भाई ये ना हो तो ये पता चल जाए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं 500 लिख दूं तो आपको पता है कुछ क्या है, नहीं ना। तो अगर मैं किलोमीटर लिख दूं तो आप क्या होगा, लेंथ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है किसका फिजिकल क्वांटिटी का, और इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने बताया था Q इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या एन यू, एन इज इक्वल टू 1 कर दूं तो बेटा क्या Q इज इक्वल टू यू भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी को जो है यूनिट भी कहते हैं हम, कभी भी आगे चलेंगे। ठीक बेटा, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो अब देखिए यूनिट्स, देखिए जब हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट कह लेंगे जब एन मैग्नीट्यूड क्या 1 होगा। ठीक है, तो जो बेटा फिजिकल क्वांटिटी में के टाइप हुआ करते थे वही सेम क्या है, यूनिट के टाइप होंगे बेटा। ठीक है, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के टाइप्स बेटा सबसे पहला आता है फंडामेंटल, फिर आता है डिराइव्ड, और तीसरा आता है बेटा आपका सप्लीमेंट्री। तो ये अच्छे से पढ़ना है बेटा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम कल करते हैं। ठीक है बेटा, बाय।